I understand that in this day and age there is a lot of noise outside. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की आने वाली एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों पूरे भारत में ट्रेंड कर रही है। दोस्तों, इस फिल्म की इन दिनों शूटिंग चल रही है, लेकिन शूटिंग खत्म होने से पहले इस फिल्म पर साउथ इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस का बयान सामने आया है जिसका कहना है कि मैं भी इस एक्टर के साथ काम करना चाहती हूं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर सनी देओल की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म लाहौर 1947 की। फिल्म लाहौर 1947 की इन दिनों शूटिंग चल रही है क्योंकि यह फिल्म कुछ ही दिनों में रिलीज होने जा रही है। दोस्तों, सादी टेबल की यह फिल्म जो 15 अगस्त 2025 को सिनेमा घरों में आने वाली है। दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन सबको चौंका देने वाली बात यह है कि इस फिल्म का न तो पोस्टर आया है न ही ट्रेलर। सिर्फ इस फिल्म का एक पोस्टर रिलीज हुआ है और उसने पूरे भारत में आग लगा दी है, क्योंकि आप इन दिनों जहां भी भारत में जाओगे तो सिर्फ आपको फिल्म लाहौर 1947 के पोस्टर्स देखने को मिलेंगे। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग भी अभी पूरी नहीं हुई है। दोस्तों, फिल्म लाहौर 1947 एक देशभक्ति वाली फिल्म है जिसमें वह सब कुछ दिखाया जा रहा है जो हमारे दादा और परदादा ने अपनी आंखों से भारत पर जुल्म होते हुए देखा है। अब वह सच्चाई कई घटिया लोगों ने छुपाने की कोशिश की थी। अब वह सच्चाई सनी देओल पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, फिल्म लाहौर 1947 का क्रेज न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के हर कोने में दिखाई दे रहा है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। जैसे ही कल इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई तो मानो कोई बड़ा तूफान आ गया हो। एक ही घंटे में सारे मूवी थिएटर्स के टिकट एक ही घंटे में बुक हो गए। इन दिनों भारत के आप किसी भी मूवी थिएटर के बाहर सनी देओल के फैंस की भीड़ को देखकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, अभी सिर्फ इस फिल्म का एक पोस्टर रिलीज हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि अभी पिक्चर भी बाकी है और ट्रेलर टीजर भी बाकी है, तो आप सोच सकते हैं कि इस फिल्म का क्रेज और हाइप कितना होगा, और यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फिल्म बॉलीवुड के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म बनने वाली है। दोस्तों, इस फिल्म में सनी देओल वो सीन दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप 1947 वाले शहर लाहौर में खो जाओगे, क्योंकि इस फिल्म को जब आप देखोगे तो आपकी आंखों से सिर्फ आंसू बहने लगेंगे। इस फिल्म में इतनी दर्दनाक कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप 10 मिनट के लिए खामोश हो जाओगे। इस फिल्म की कहानी में वह सब दिखाया जा रहा है जो 78 साल पहले भारत के लोगों के साथ जुल्म और अत्याचार हुआ था। वह सब कुछ सनी देओल इस फिल्म के जरिए पूरी दुनिया को दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इस फिल्म में सनी देओल के साथ हमें बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर एक्टर आमिर खान भी देखने को मिलने वाले हैं। आमिर खान इस फिल्म में हीरो का नहीं बल्कि विलन का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, इस फिल्म में आमिर खान और सनी देओल का आमना सामना होगा। भारत के लोग इन दोनों का टकराव देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं और लोग अभी से ही इस फिल्म को देखने के लिए लाखों की तादाद में मूवी थिएटर्स पहुंच रहे हैं। मूवी थिएटर्स के बाहर सनी देओल के फैंस का क्रेज देखकर मैं तो हैरान हो गया हूं। दोस्तों, यहां तक तो बात सही थी, क्योंकि जैसे जैसे फिल्म लाहौर 1947 रिलीज के करीब आती जा रही है वैसे वैसे इस फिल्म को कई सक्सेस मिल रही है। लेकिन आज इस फिल्म पर साउथ इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस ने बयान दिया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, जैसे ही इस एक्ट्रेस ने फिल्म लाहौर 1947 के बारे में बयान दिया है, उसके बाद फैंस के दिलों में एक अलग तरह की हलचल मच गई है। दोस्तों, यह बयान किसी आम एक्ट्रेस का नहीं बल्कि उनकी है जिन्होंने अपनी मासूमियत और खूबसूरती से लाखों दिलों में जगह बनाई है। आज इस एक्ट्रेस ने फिल्म लाहौर 1947 में काम करने की इच्छा जताई है। दोस्तों, जैसे ही इस एक्ट्रेस ने फिल्म लाहौर 1947 के बारे में बयान दिया है, उसके बाद हर जगह हर तरफ वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। दोस्तों, अगर आप भी इस एक्ट्रेस का नाम सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उन्होंने फिल्म लाहौर 1947 के बारे में क्या कहा है, तो हम सारा सच आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। अगर आप सनी देओल के चाहने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बना हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साई पल्लवी की,
वही साई पल्लवी जो इन दिनों अपनी खूबसूरती और अपने दमदार एक्टिंग से पूरे भारत में राज करती है। और साई पल्लवी के दीवाने न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आज साई पल्लवी ने फिल्म लाहौर 1947 के बारे में ऐसे सवाल उठाए हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हां दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान साई पल्लवी का कहना था, मैं सनी देओल की बहुत बड़ी दीवानी हूं और मैं चाहती हूं कि मैं सनी देओल के साथ एक धमाकेदार फिल्म बनाऊं और अपनी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में बना सकूं। अगर मुझे पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग बनानी है तो मुझे सनी देओल के साथ किसी फिल्म में काम जरूर करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, और साई पल्लवी का कहना था, मैं चाहती हूं कि मैं सनी देओल की आने वाली फिल्म लाहौर 1947 में काम करूं और मुझे सनी देओल के एक्शन सीन और उनके दमदार डायलॉग्स बहुत पसंद आते हैं। ये सुनकर मैं उनकी दीवानी हो गई हूं। मैं चाहती हूं कि मैं सनी देओल से शादी करूं। दोस्तों, जैसे ही साई पल्लवी ने यह बयान दिया है, तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ साई पल्लवी की चर्चा हो रही है और सनी देओल के फैंस तो बिल्कुल हैरान हो गए हैं कि यह क्या हो गया है। दोस्तों, साई पल्लवी का यह बयान सुनकर आपको क्या महसूस हो रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जी हां दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ एक फिल्म का सीन नहीं बल्कि एक जख्म है। एक ऐसा जख्म जो 78 साल बाद भी भर नहीं पाया। नाम है लाहौर 1947। यह कहानी सिर्फ सिनेमा का टुकड़ा नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो हर उस इंसान के दिल को छू जाती है जिसके पुरखे इस मिट्टी से जुड़े थे। एक कहानी जिसमें प्यार है, दर्द है, खून है और एक बाप की वो तलाश है जो उसने अपने खून से लिखी। और इस कहानी का चेहरा है सनी देओल, वो इंसान जिसका हर लफ्ज बिजली की तरह गरजता है और हर इमोशन आंखों से आंसू बनकर बह जाता है। सोचिए, एक शहर जिसका हर कोना रंगों से भरा हो, जहां सुबह बाजारों में मिठाई की खुशबू हो, जहां शाम के वक्त चाय की टपरियों पर हंसने की आवाजें गूंजती हों। वही लाहौर जो कभी पंजाब का दिल था, एक रात में खून से लाल हो गया। 1947 का साल, हवा में अजीब सी खुशबू थी। एक तरफ आजादी का जश्न, दूसरी तरफ अलग होने का गम। मोहल्ले में लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, पार्टीशन होने वाला है, सरहद बनेगी, लोग अपने घर छोड़ेंगे। और इसी बेचैनी के बीच रहता है बलराज सिंह, एक स्कूल मास्टर, एक ईमानदार शायर जो अपने अल्फाजों में सिर्फ मोहब्बत लिखता है। बलराज के घर की मिट्टी का रंग लाल इमली जैसा था। उसकी छोटी सी बेटी रीमा हर सुबह अपने बाप का हाथ पकड़कर स्कूल जाती थी। रीमा की आंखों में वो चमक थी जो अंधेरे कमरे को रोशन कर दे। उसकी मां सवित्री एक घर की ताकत थी, शांत, समझदार और परिवार को जोड़कर रखने वाली। लेकिन आजादी की खुशी के साथ एक ऐसी आंधी आई जिसमें इंसानियत के दिए बुझ गए। मोहल्ले की गलियों में तलवारों की चमक दिखने लगी, हवा में आग की बू फैलने लगी और हर चौराहे पर लोगों के चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, कल हम जिंदा भी होंगे या नहीं। एक शाम जब सूरज अपना रंग बदल रहा था, एक आवाज ने पूरी गली को हिला दिया। एक भीड़ तलवारों, लाठियों और मशालों के साथ आ रही थी। मोहल्ले का दरवाजा तोड़ दिया गया और उसके बाद सिर्फ चीखें। बलराज ने अपने मां बाप को एक कोने में बिठाया, सवित्री से कहा, बच्चों को संभालो, मैं वापस आता हूं। लेकिन जब मौत का समंदर बहता है तो हर कश्ती डूब जाती है। एक गोली ने उसके पिता को गिरा दिया, एक तलवार की चमक ने मां को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बलराज चीखता रहा, लेकिन भीड़ के शोर में उसकी आवाज दब गई। उसकी बेटी रीमा को किसी ने बालों से पकड़कर खींच लिया। सवित्री उसके पीछे भागी, लेकिन उसे धक्का दे दिया गया। बलराज के हाथों में सिर्फ अपने परिवार के कपड़ों का छोटा टुकड़ा रह गया। उस रात का दर्द, उस दिन का खून, उस पल की खामोशी बलराज के दिल में जलते दिए की तरह जिंदा रही और उसने अपने दिल में कसम खाई, मैं लौटूंगा अपनी बेटी को वापस लाने। 20 साल बाद वक्त ने शहर का रंग बदल दिया था, लेकिन बलराज के जख्म अब भी ताजे थे। वो अब एक स्कूल मास्टर नहीं बल्कि एक शेर बन चुका था जो अपने शिकार की तलाश में था। सरहद के दोनों पार उसने खोज की। पुलिस स्टेशन, गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर, हर जगह सिर्फ एक नाम पूछा, रीमा सिंह। लेकिन जवाब हमेशा एक ही आता, हम नहीं जानते। यहीं पर सनी देओल का असली रूप सामने आता है।
उसके डायलॉग्स ऐसे कि सिनेमा हॉल गूंज उठता। सरहद का मतलब सिर्फ दो देश नहीं, दो दिलों का बिछड़ना भी होता है। और मैं अपने दिल का टुकड़ा वापस लाने आया हूं। लाहौर वापस आकर बलराज हर गली में घूमता है। यहां नई इमारतें बन गईं, नए लोग आ गए, लेकिन मिट्टी का रंग अब भी लाल है। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और कहती है, तेरी बेटी जिंदा है, लेकिन सच इतना आसान नहीं। वो बताती है कि रीमा अब एक बड़े नेता के घर में रहती है, जहां उसका नाम बदल दिया गया है, उसका धर्म बदल दिया गया है और उसे अपनी पहचान भूलने पर मजबूर किया गया है। बलराज समझ जाता है कि यह सिर्फ एक बेटी को बचाने की कहानी नहीं, बल्कि दो मुल्कों के बीच की सियासत का हिस्सा है। अगर यह सच सामने आता है तो अमन टूट जाएगा, सरहद पर गोलियां चलने लगेंगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलराज बोलता है, मैं अपनी बेटी को वापस लाने आया हूं, लेकिन मैं जंग नहीं, मोहब्बत लाना चाहता हूं। लेकिन नेता लोग इस सच को दबा देते हैं। बलराज को धमकी मिलती है, या तो लाहौर छोड़ दे या अपनी जान गंवा दे। एक अंधेरी रात, बारिश की बूंदें जमीन को भिगो रही हैं, आसमान में बिजली चमक रही है। बलराज एक हवेली के सामने खड़ा है। उसी हवेली में रीमा बंदी है। वो गेट तोड़ता है, गोलियों से बचता है, अपनी जान दांव पर लगा देता है। आखिर एक कमरे में उसे रीमा मिलती है, लेकिन रीमा उसे पहचान नहीं पाती। बलराज एक गीत गाता है जो उसने बचपन में सुनाया था, सो जा रे मेरी गुड़िया, सो जा रे। रीमा की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वो बस एक शब्द बोलती है, बापू। लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक याद है, एक ऐसा सच जो हर पीढ़ी को याद रखना चाहिए। सनी देओल ने इसमें सिर्फ एक बाप का रोल नहीं निभाया, बल्कि एक आवाज बनकर दिखाया जो इंसानियत के लिए लड़ती है। जी हां दोस्तों, अगर आप समझना चाहते हो कि लाहौर 1947 सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती दास्तान है, तो इसे देखना जरूरी है। और याद रखिए, जंग जीतने वाले नहीं, जख्म सहने वाले असली हीरो होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।